समीर के घर बारात की तैयारी चल रही है। सुनिए जी, जरा माँ और बलराज भाई साहब को फोन करिए, अभी तक नहीं आए। और आपका बेटा वो भी पता नहीं कहाँ चला गया है। पूनम कहते हैं। आ गया हूँ मॉम। पूनम समीर को अपने गले लगाते हुए। आज मेरा सबसे बड़ा सपना सच होने जा रहा है। तेरी दुल्हन इस घर में आने वाली है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। तो जल्दी से इसके सर पर सेहरा बांधो ताकि हम बारात लेकर जाएं और जल्दी से पिंकी को ले आएं। सुखी कहते हैं। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। रौनक कहता है। अब खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या फिर रस्में भी निभाई जाएंगी। शारदा कहते हैं। मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। पूनम कहते हैं। शोभा से मिलने गए थे इसीलिए देर हो गई। शारदा कहते हैं। ओह कैसी है शोभा जी। मैं ठीक हूँ पूनम भाभी, शोभा बोलती है। पूनम शोभा को गले लगाकर, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब चलो बाकी की रस्में कर लें। चलिए। रौनित और समीर को छोड़कर बाकी सब चले जाते हैं। तुझे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है। समीर पूछता है। पता नहीं चांदनी कैसी होगी। वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। समीर कहता है। क्या। हाँ, थैंक गॉड कि वो ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, खुद को संभाल लिया उसने, इसीलिए तो मुझे उससे प्यार हो गया है। रौनित कहता है। शराब रौनित, कोई प्यार नहीं हुआ है तुझे बस अट्रैक्शन है, समझा। चांदनी से ज्यादा खूबसूरत लड़की देखते ही तेरा ये प्यार छूमंतर हो जाएगा। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन, हमेशा मेरा दिल तोड़ने वाली बात करता है। रौनित कहता है। दोस्त हूँ इसीलिए तो सच बोलता हूँ ताकि तू बहके ना। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रेडी हो जाऊं। वो क्या है ना, आज मेरी शादी है। ओह मैं तो बोल ही क्या था। जानता हूँ। समीर कहता है। सावित्री अपने रूम में उदास बैठे हैं। वो पिंकी की शादी समीर से नहीं करना चाहती पर मजबूर है। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं और आज बारात आने वाली है। वो जाकर भी शादी नहीं रोक सकती। बीजी आप यहाँ बैठे हैं, बाहर सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। मनोरमा कहते हैं। तो चल मैं आती हूँ। जी, ये चांदनी और विशाल भी अब तक नहीं आए, पिंकी को पार्लर भी ले जाना है। मनोरमा कहते हैं। फोन कर विशाल को, सावित्री कहती है। कर दिया है माँ, वो दोनों बस आ ही रहे हैं। रमेश कहते हैं। आंटी पंडित जी आपको बुला रहे हैं। राजीव कहता है। हाँ। मनोरमा चली जाती है, चांदनी और विशाल आ जाते हैं। मैं पिंकी के रूम में जाती हूँ, चांदनी कहती है। ठीक है। चांदनी पिंकी के रूम में जाती है। पिंकी चांदनी को देखकर। चांदनी तू ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चलिए हमें पार्लर के लिए निकलना है। चांदनी कहते हैं। हाँ जल्दी चल। राजीव विशाल को देखकर। विशाल। राजीव मैं तुझे ही देख रहा था। मुझे ये बता, अगर तुझे उस विक्रम से मिलने जाना ही था तो मुझे बता भी तो सकता था ना। हाँ बता सकता था, पर सुबह चांदनी को नॉर्मल देखकर ना उसे फिर से दुखी करने का मन नहीं किया। तुम्हें बताता तो तुम चांदनी को जाकर बता देते, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। राजीव कहता है। ओह तो ये बात है, वैसे थैंक्स। किस लिए। रात भर चांदनी का ख्याल रखने के लिए। मुझे पता है कल तू सारी रात चांदनी के लिए जागता रहा। विशाल कहता है। हाँ वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी इसीलिए तो सारी रात जागा। हाँ। ओह मुझे लगा तुझे चांदनी की परवाह इसीलिए तू सारी रात उसके लिए जागा। चांदनी और पिंकी पार्लर जाने के लिए नीचे आती हैं। विशाल तो इनके साथ जा। मनोरमा कहती है। आंटी मैं चला जाता हूँ, विशाल की जरूरत यहाँ ज्यादा है। चांदनी और विशाल दोनों राजीव को हैरानी से देखते हैं। हाँ ये तो सही है, ठीक है तुम चले जाओ। किसी को हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, वो गर्ल्स पार्लर है, इसीलिए हम खुद चले जाएंगे। राजीव ये सुनकर चांदनी को घूरने लगता है। चल पिंकी, गाड़ी आराम से चलाना और जल्दी आ जाना। सुमन कहते हैं। जी। दोनों चले जाते हैं। राजीव खुद से। मुझे इससे बात करनी है और इसने मुझे साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। तूने कुछ कहा। विशाल कहता है। नहीं तो। राजीव गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। विशाल को हंसी आने लगती है। राजीव के दिल में क्या चल रहा है, लगता है पता लगाना पड़ेगा। विशाल कहता है। पैम अपने रूम में रेडी हो रही हैं और बहुत खुश भी हैं। वैसे तो आप मेरी कभी नहीं सुनते भगवान, पर इस बार आपने तो कमाल ही कर दिया।
बिना मांगे ही दे दिया। कुछ वक्त के लिए सही, पर विक्रम नाम की मुसीबत टल गई। अब मुझे जल्द से जल्द राधा भाभी तक पहुंचना है। पैम की फोन की बेल बजती है। मैडम, एक न्यूज मिली है। पैम खुशी से, जल्दी बताओ। यहाँ पूछताछ से पता चला है कि राधा ने एक बेटी को जन्म दिया था, वो भी लुधियाना में। वीरू कहता है। व्हाट? पैम शॉक्ड होकर बेड पर बैठ जाती है। जी हाँ, और बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि वो लुधियाना में कहाँ रहते हैं। पैम फोन काट देती है। बलराज भाई साहब का बेटा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चले। उससे पहले मुझे उन तक पहुंच कर ना उनका काम तमाम करना होगा। ये क्या कर दिया मैंने? अगर तभी उन्हें रास्ते से हटा दिया होता तो आज इतनी बड़ी मुश्किल नहीं आती। पैम फिर से वीरू को कॉल करते हैं। हेलो हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि राधा भाभी और उनका बेटा जिंदा है। जैसे ही उनका पता चले दोनों को खत्म कर देना। और हाँ, बिना काम खत्म किए मुंबई वापस मत आना, समझे तुम? जी मैम। पैम फोन काट देते हैं। इतने में निशा आ जाती है। मॉम, आप जाकर विक्रम भाई को जेल से बाहर निकलवाइए, निशा कहते हैं। अगर मैंने ऐसे किया तो तुम्हारे डैड मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। वो मैं नहीं जानती, आप कुछ भी करिए पर विक्रम भाई को जेल से बाहर निकलवाइए। एक वो ही है जो मुझे समझते हैं, मेरी मदद करते हैं। वो सिर्फ अपनी मदद करता है। इतने में देव आ जाते हैं। डैड, विक्रम भैया ने कुछ नहीं किया है, वो लड़की झूठ बोल रही है। जस्ट शट अप निशा। विक्रम की हरकतें हम सब जानते हैं, तो उसे जस्टिफाई करना बंद करो। एक बात और, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसकी मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। बारात का टाइम हो गया है। देव जाते जाते पलट कर कहते हैं, अगर तुमने शादी में कुछ भी तमाशा किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। देव अपना कोट उठाकर चले जाते हैं। माम, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं विक्रम भाई की मदद करूंगी। निशा गुस्से से चली जाते हैं। विशु, अब इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाऊं कि विक्रम के जेल में रहने में ही हमारी भलाई है।